अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर जिस तरह के मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज नस्ट एनईटी 2025 के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। चाहे फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ का सब्जेक्ट हो। तो अब हमने कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चन करवाए थे जो अभी नस्ट एनईटी 1 में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में आते रहे। तो आज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी नस्ट एनईटी 1 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से खुद भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इससे पहले डियर स्टूडेंट, मैं नस्ट एनईटी के तकरीबन 10K प्लस यानी 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैं मैथ के करवा चुका हूँ। और टॉपिक वाइज उसमें मैंने करवाए थे, टॉपिक्स एक्सप्लेन भी किए थे। तो वो वीडियो जो है, मैं वो जो प्ले लिस्ट है मैं इसमें एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। और इस वीडियो में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो आप लोगों ने लाजमी करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो अभी नस्टैनिटी 1 सीरीज में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री वन शॉट एक लेक्चर करवा चुका हूँ आपको। अब वो जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है ना, उसके अंदर आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई हैं, वो ज़रूर देखें लेक्चर। उसके बाद कॉनिक सेक्शन भी मैं आप लोगों को वन शॉट करवा चुका हूँ। वो जो कॉनिक सेक्शन है उसमें भी मैंने आप लोगों को सारे एमसीक्यूज करवाए हैं, वो भी ज़रूर देखें। नस्ट के पास पेपर्स के भी। इसके अलावा मैं आप लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करवा चुका हूँ। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में जितने भी अभी एनईटी 1 में क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों को मैंने सारे करवाए थे। इसके साथ बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साथ मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन के करवाए हैं। ठीक है, तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है। इसके पहले 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो आज हमने 16 से स्टार्ट करना है। ये सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जो अभी एनईटी 1 में आप लोगों के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये पहला क्वेश्चन अब देखते हैं ना, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टैन थीटा। ये इसको करेक्शन कर लेंगे, टैन थीटा है। तो टैन थीटा मेरा बेटा, अगर आप देखते हो ना, टैन थीटा को लिखने के कितने वेज हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टैन थीटा है वो हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आपको पता है कि टैन थीटा लिखा जा सकता है। और उसके बाद जो टैन थीटा है इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। ठीक है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot थीटा। तो ये भी ठीक है। उसके बाद अब अगर आप ये देखें ना, जो ये लिखा हुआ है टैन इंटू 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये थीटा है यहाँ पे। तो अब आप देखो, ये बेसिकली जो टैन है ना, ये 90 का इवन मल्टीपल है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें और साथ थीटा। ठीक है, अब अगर 90 का इवन मल्टीपल लो ना, तो को रेशियोज आपको पता है, जो टैन है वो टैन में ही रहेगा। अगर तो 90 का ऑड मल्टीपल होता ना तो फिर टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाना था। अब चूंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो टैन टैन ही रहेगा और साथ ये थीटा आ जाएगा। अब इसमें मेरा बेटा देखो, आपको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट तक होता है, आगे थीटा ऐड होके थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो अब मतलब ये हुआ कि जो ये टैन 180 प्लस थीटा, ये भी बेसिकली टैन थीटा ही है। ठीक है, और ये 1/cot थीटा, ये भी बेसिकली हमारे पास टैन थीटा ही है। और उसके बाद साइन ओवर कॉस जो लिखा हुआ है ये भी बेसिकली हमारे पास टैन थीटा ही है। तो यूं मेरा बेटा ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका राइट आंसर है। अब मेरा बेटा, ये जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स हैं ना, इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री हो, कोनिक सेक्शन हो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो, मैथमेटिकल इंडक्शन हो, या वो जो मैथ की मैं प्ले लिस्ट आपको बता रहा हूँ। तो जो बच्चे भी नस्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने इसको जरूर अच्छे से देखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, वो हमें कहता है कि cos 2 थीटा, ये 2 थीटा है। ठीक है, मतलब ये कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो अब मेरा बेटा, अगर आप देखते हैं ना, तो ये नहीं जो आप लोगों के पास लिखा हुआ 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan², अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan² थीटा को, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपके पास cos 2 थीटा के इक्वल आएगा। भला कैसे? अब देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 अब ये tan² की जगह मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा ओवर cos² थीटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये नहीं जो लिखा हुआ 1 प्लस, अब ये जो tan² है इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा ओवर cos² थीटा। ठीक है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई इसमें वो नहीं। अच्छा, अब ऊपर मेरा बेटा आप लोगों ने एलसीएम ले लेना। ऊपर अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, cos² थीटा। तो ऊपर बन जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर बनेगा। और डिवाइडेड बाय नीचे, अब अगर आप देखते हो ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos²थीटा। तो इनका मैं अगर अब एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, अब ये वाला cos² इस cos² से कट जाएगा, और sin² प्लस cos² 1 होता है, तो सिंपल बचेगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा।
ठीक है, अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस टू थीटा की इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरा बेटा इक्वल होता है कॉस टू थीटा के। अभी मैंने आपको प्रूव करके भी दे दिया। उसके बाद अब ये जो लिखा हुआ है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बेसिकली कॉस टू थीटा ही होता है। कैसे भला? अब आप देखें ना, तो हमारे पास जो कॉस टू थीटा है वो किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब मेरा बच्चा आप लोग देखो कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बताऊं, साइन स्क्वायर जो आपको पता भी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? वन के। ठीक है, तो यहां से अब अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल आ जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर के। तो यहाँ से अब अगर आप देखते हैं ना, तो कॉस टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साथ आगे भी क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो कॉस टू थीटा है मेरा बेटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस थीटा कॉस टू थीटा ही होता है। तो यूं हमारे पास बोथ ए एंड बी ये इसके राइट आंसर है। तो ये मेरा बेटा इस तरह से अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस की, इनके फार्मूलाज की फुल ग्रिप होनी चाहिए, तभी आप लोग ये कर सकेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज है ना, वो अपनी फिंगर टिप पे करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज आप लोगों की फिंगर टिप पे होने चाहिए। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोगों के जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी आपको पता होना चाहिए। 10.4 एक्सरसाइज के स्टार्ट में फार्मूलाज हैं, वो आपको पता हो। 10.3 के स्टार्ट में है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो इसी तरह आप लोग अगर आप देखेंगे तो 11 चैप्टर के अंदर भी हैं, 12 चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज अपनी फिंगर टिप पे आप लोगों ने रखने हैं। अब जैसे ये देखें ना, कॉज थ्री अल्फा, ये किसके इक्वल होता है? फोर कॉज क्यूब अल्फा माइनस थ्री कॉज अल्फा। तो ये भी अब आप लोगों से ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी उसने पूछी हुई है, ट्रिपल एंगल फार्मूला आपको पूछा हुआ है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम पीरियड। तो बेटा अब आप देखो, टेन थीटा और कॉट थीटा इनका पीरियड सेम होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, टेंजेंट फंक्शन एंड को टेंजेंट फंक्शन, टेन थीटा हो या कॉट थीटा हो, तो इनका पीरियड क्या होता है हमारे पास? पाए। ठीक है, पाए के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकंड और कोसिकंड, इन तमाम का क्या होता है? ठीक है, इनका टू पाए होता है। ठीक हो गया, तो यहां से अब टेन और कॉट का पीरियड सेम होगा, साइन और टेंजेंट का भी, साइन का टू पाई होता है, टेन का पाई होता है, कॉज का टू पाई होता है, कॉट का पाई होता है, कोसिकेंड का टू पाई होता है, टेन का पाई होता है। तो और किसी का भी पीरियड सेम नहीं आता। पीरियड वो बेटा होता है ना, जिसके बाद कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा का पीरियड क्या है? साइन थीटा का पीरियड हमारे पास टू पाए। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो जो साइन की कर्व है वो टू पाए के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ना कि व्हाट इज द कोसाइन इनवर्स ऑफ कॉज। यानी ये क्वेश्चन ये है, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज 0.5। तो इसमें अब ये कॉज कॉज इनवर्स से कट जाएगा, पीछे सिंपल 0.5 बचेगा, और उसको बेटा 1/2 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अब अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ से वो अब हमसे पूछ रहा है कॉज इंटू टेन इनवर्स -1। ठीक है, तो अब अगर आप बेटा देखो ना, टेन किस एंगल में अगर वो वन कहता तो वो होना था पाई/4, 45 डिग्री। अब वो आपसे पूछ रहा है टेन इनवर्स -1 में किस में है, तो वो -पाई/4 में। तो इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा? -पाई/4। बाहर हमारे पास कॉज है, तो ये कॉज बन जाएगा -पाई/4। अब कॉज आपको पता है माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, और 45 ये हमारे पास 1/2 अंडर रूट। ठीक है, और 1/2 अंडर रूट अगर आप देखेंगे तो 0.707। तो ये हमारे पास बेटा जो इसका है ना बीटा, वो राइट आंसर है। ठीक है, 0.707। हो गया क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आपको मैं मूव करवाता हूँ। इसमें अब वो हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू टेन थीटा/2। ठीक है, और थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इनके अंदर से कौन सा जो है ना वो टेन थीटा/2 के इक्वल है? तो ये बेटा जितने भी ऑप्शन है ना, ये बेसिकली हाफ एंगल फार्मूला है। ये वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा, ये जो है ना, वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा, ये मेरा बेटा इक्वल है टेन थीटा/2 के। ठीक है, एक ये फार्मूला भी याद रखें। और ये थीटा/2 है, ये एन, ये थीटा/2, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, वन ओवर कॉट थीटा/2। वन ओवर कॉट क्या होता है? टेन, तो ये टेन थीटा/2 है। ठीक है, और उसके बाद अब अगर आप देखते हैं ना, तो टेन पाई प्लस थीटा/2। तो ये भी मेरा बेटा अब आप देखो ना, ये लिखा हुआ है टेन
पाई प्लस थीटा बाई टू। और पाई जो है ना हमारे पास वो 90 का इवन मल्टीपल है। 2 × 90 अगर हम करें तो वो अब चूंकि 90 का इवन मल्टीपल है, टैन टैन ही रहेगा। और साथ क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि टैन पॉजिटिव होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखें, tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट। तो tan किस एंगल में 1/3 अंडर रूट वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें ना, tan किस एंगल के अंदर मेरा बेटा आपको 1/3 अंडर रूट वैल्यू देता है, तो ये पाई/6 रेडियन में, ठीक है। पाई का मतलब होता है 180, मतलब ये कि 180/6 करेंगे तो 30 में, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आप इसके अंदर 2 पाई ऐड कर देते हैं, यानी इस मैं आपको बताया था ना कि अब अगर आप इसके अंदर 2 पाई ऐड करते हैं, ठीक है, तो पाई/6, तो इसका आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 13 पाई/6। तो इन दो के अंदर 13 पाई/6 में और पाई/6 में, ठीक है, तो यानी बोथ ए एंड सी, इनके अंदर इसकी वैल्यू होती है 1/3 अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरा बेटा, ये आप डोमेन रेंज याद करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का है ना, चैप्टर नंबर 11, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। उसके चैप्टर नंबर 11 में डोमेन रेंज है, वो एक तो वो भी याद करें, और फिर चैप्टर नंबर 13 में भी डोमेन रेंज के टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 13 में भी डोमेन रेंज के टॉपिक्स हैं, उनको भी करें। 11.1, 11.2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से करें। अब tan एक्स की डोमेन आपको पता है ना, tan बेसिकली क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, कॉस थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कॉस आपको पता है जीरो होता है 90 के मल्टीपल में, ठीक है, 2n+1, 90 के ऑड मल्टीपल में ना, ठीक है, कॉस जीरो हो जाता है। तो आप सारे रियल नंबर tan थीटा में पुट कर सकते हैं, मगर जो 90 के ऑड मल्टीपल्स है ना, वो नहीं पुट कर सकते, ठीक है। और n इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे मेरा बच्चा, तो ये आप लोगों के पास कौन सा राइट आंसर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। n जीरो हो सकता है, जीरो पुट करेंगे ना तो पाई/2, यानी कि अब आप देखो ना, ये था ना 2n+1 पाई/2, इसके अंदर cos जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल n की जगह जीरो पुट करो तो पाई/2, cos पाई/2 में तो n की जगह 1 पुट करो तो 3 पाई/2। 90 के ऑड मल्टीपल में हमारे पास ये क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा जी, कॉस जीरो होता है, तो वो वाले आप लोग नंबर नहीं पुट करेंगे। हाउ मैनी रेडियंस आर देयर इन अ डिग्री, एक डिग्री के अंदर ये कितने रेडियन होते हैं। एक डिग्री के अंदर मेरा बेटा याद रखना है 0.07, ठीक है, 0.07145, ठीक है, ये रेडियन होते हैं। ये आप निकाल भी सकते हैं, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/180 रेडियन। तो इस तरह आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना, पाई की वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी वो कहता है कि 30 डिग्री 45 मिनट और 45 सेकेंड आर इक्वल टू कितने डिग्री में। मतलब इस क्वेश्चन में अब आप लोगों ने क्या काम करना है, 30 डिग्री 45 मिनट्स और 47 सेकेंड्स, इनको आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं मेरे बेटा, एक तो आप लोगों के पास है ना 30 डिग्री ये वाला, एक क्या है 30 डिग्री, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, इसके अंदर आपने ऐड कर देना 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को जब डिग्री में करना है तो उसको 60 से डिवाइड कर दें, प्लस आगे क्या है 47 सेकंड, तो 47 सेकंड्स को भी आपने 3600 से जब डिवाइड करना है, तो ये अब सारा आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये 30.76 डिग्री बन जाएगा। मतलब ये कि जब भी आपने मिनट को डिग्री में करना है 60 से डिवाइड करें, सेकंड्स को डिग्री में करना है तो 3600 से। तो अब ये 30.76 आप लोगों के पास इधर डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा, अब वो हमें कहता है 27 में, अब वो हमें कहता है कि cos x किसके इक्वल है, 1 के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो cos x, अब देखो ना, अगर cos x हमारे पास 1 है, तो x की पॉसिबल, अगर मैं cos x की जगह 180 पुट करता हूँ, ये तो -1 आएगा, 1 नहीं बना। cos x की जगह 90 डिग्री पुट करता हूँ, ये जीरो हो जाएगा, 1 नहीं बना। cos 270 डिग्री पुट करता हूँ, अच्छा cos 270 हमारे पास क्या हो जाएगा, 270 हमारे पास क्या होता है, 90 का ऑड मल्टीपल, तो ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ, cos 360 डिग्री मेरा बेटा हमारे पास 1 होता है, ठीक है, cos 360 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो 360 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि 2 sin² x-1 ये जीरो है, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ठीक में लाई कर रहा है। तो अब आप मुझे बताएं जी, क्या मतलब इसका हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 sin² x-1 इक्वल टू जीरो है,
ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें आप लोग। 2 sin स्क्वेयर x-1 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वेयर x इक्वल टू 1, sin स्क्वेयर x इक्वल टू 1/2, और साइन एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। यानी साइन एक्स एक दफ़ा आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के, और ये हमारे पास पाई/4 में होता है। और एक दफ़ा साइन एक्स इक्वल आ जाएगा -1/2 अंडर रूट के, किसके इक्वल मेरा बेटा आ जाएगा, -1/2 अंडर, और -1/2 अंडर रूट होता है 3 पाई/4 एंगल में। ठीक है, 3 पाई/4 में पाई की जगह 180 पुट कर लें, तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पाई/4 और 3 पाई/4 ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो वो अब आप देख लें कि हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है, पाई/4 और 3 पाई/4। ठीक है, पाई/4 और 3 पाई/4, तो वो हमारे पास इसका राइट आंसर बीटा बनेगा। अच्छा, अब आगे बेटा हमारे पास आ जाता है ये भी ना, अब आपको इनवर्स फंक्शन का फार्मूला आना चाहिए, ये वाला इनवर्स फंक्शन का फार्मूला है। तो ये आपको आता होगा, अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं ना, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स, ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स, ये मेरा बेटा आ जाएगा a × 1 - b²। ठीक है, और आ जाएगा प्लस b × 1 - a², ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब बस इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है। ए हमारे पास कितना है, 3/4, और बी हमारे पास कितना है, 7√4, 7√4। तो ये अब मेरा बेटा, आप देखोगे ना तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, और अंदर अब आप देखोगे ना तो ये ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/4। ए हमारे पास कितना था, 3/4। ठीक है, और इंटू 1 - b², तो 1 - b कितना है, 7√4, इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, 7√4। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, प्लस बी कितना है, 7√4 इंटू 1 - ए कितना है हमारे पास, 3/4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा जी साइन इनवर्स। ठीक है, ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स, अंदर आ जाएगा 3/4, और ये मेरा बेटा रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 7/16, स्क्वायर था ना इसका, प्लस ये 7√4, और ये अंदर क्या बन जाएगा, 1 - 9/16। ठीक है, 1 - 9/16, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब बस आप इसका एलसीएम लें। अब इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। अब ये हमारे पास बेटा कितना है, हमारे पास अगर आप देखें ना, तो ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा, 9/16। मैं इसका एलसीएम लूंगा ना, तो ये 9/16, ये 16 है। अब मैं डायरेक्ट ही एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस ये 7√4, और इसका मैं एलसीएम लूंगा ना तो 16 - 9, तो ये आ जाएगा 7/16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7/16। आगे मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना, तो ये साइन इनवर्स, अब ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जब आप 9/16 का लेंगे ना रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। ठीक है, प्लस ये 7√4 मल्टीप्लाई बाय ये भी 7√4 हो जाएगा, 7 का रूट ऐसे रहेगा, 16 का 4 हो जाएगा। अब मेरा बेटा अगर आप इसको देखते हैं, तो ये 9/16 प्लस ये 7/16, और एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 16/16, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स किस एंगल में 1 वैल्यू देता है, वो 90 डिग्री में। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, साइन इनवर्स 1 किस एंगल में देता है, 90 डिग्री में। तो यहाँ से मेरा बेटा अब अगर आप देखते हैं, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, अब ये जो 30 वाला है ना, ये भी इसी तरह ही है, ये अब आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी फार्मूला वही यूज होगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला। तो ये बेटा आज आप लोगों के साथ मैंने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के करवाए हैं, जो भी NET 1 में आए थे। तो अब मेरा बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का NET 1 अच्छा नहीं हुआ, या जिन बच्चों ने तैयारी ना होने की वजह से NET 1 नहीं दिया, तो अभी नस्ट NET 2 के लिए हमारा जो न्यू बैच है ना, नस्ट NET 2 के लिए मेरा बेटा हमारा जो न्यू बैच है वो अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। और हमारे इस बैच में ना
28 नवंबर से पहले पहले आप इन हो सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें इनरोलमेंट नहीं मिलेगी। और इस बैच के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ें करवाई जाएंगी मेरा बेटा, हमारे इस बैच के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ नस्ट NET 2 की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि नस्ट NET 2 के साथ साथ आपको UET के E-CAT के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आपका क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा NTS नेट का जो टेस्ट है वो आपका क्लियर करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जीके की टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आना है वो आपका प्रिपेयर करवाया जाएगा। फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की आपको तैयारी करवाई जाएगी। फास्ट की अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा टॉप 7 जो पोजीशन थी वो हमारे पासियों ने अचीव की थी। तो हमारे इस न्यू बैच के अंदर आप कैसे इनरोल हो सकते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 066 000 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच के अंदर अपनी डिटेल लें, अपनी इनरोलमेंट लें, इंशाल्लाह आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। बेटा हमारा जो पास एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पे आप लोगों को बहुत रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है। डेली लाइव क्लासेस, हालांकि डेली बेसिस पे हम लाइव क्लासेस आप लोगों की कंडक्ट करते हैं, ठीक है, 7 से 11 PM। NET 1 में हर साल, कोई इस दफा नहीं, हर साल हमारा NET 1 से पहले पहले सिलेबस कंप्लीट होता है। NET 1 से पहले पहले, और सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट होता बल्कि रिवीजन भी होती है और साथ स्पेशल टेस्ट सेशन भी लिया जाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे सेम बिल्कुल इसी तरह। अभी NET 2 में भी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और आपकी रिवीजन भी होगी और टेस्ट सेशन भी होगा। तो 1 टाइम हमारे पास इनरोलमेंट है, आज ही हमारे बैच का हिस्सा बने। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। पहले लेक्चर्स होंगे, उसके बाद उनके टेस्ट मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, उनके साथ वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे बैच के अंदर मिल रही होती है। बैच में आप कैसे इनरोल हो सकते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 066 666 पे व्हाट्सएप करके आज ही बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।